और राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, जरा पहले सुन लेते हैं, फिर आता हूं मैं आपके पास। जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है, टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है। किसी और मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे राहुल गांधी को आपने सुना। अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताएं। 17 साल के बाद आखिरकार यह फैसला आया है और सभी आरोपियों को इसमें बरी कर दिया गया है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया है। तो क्या सनातन को बदनाम करने की यह साजिश थी, वो फेल हो चुकी है? ये आप देख रहे हैं, वो तमाम नाम आपके सामने हैं जो बरी किए गए हैं। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसले की बड़ी बातें जरा समझिए। आरडीएक्स पुरोहित के घर मिला, यह बात साबित नहीं हो पाई। ये थ्योरी जो रखी गई थी निराधार साबित हुई है। कर्नल पुरोहित ने बम बनाया, ये बात भी साबित नहीं हो पाई है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बिंदु, बाइक प्रज्ञा ठाकुर की, ये बात तब कही गई थी लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा फरीदाबाद में जो साजिश रचने की बात कही गई थी, ये भी साबित नहीं हो पाई है। 7 आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले और इसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया, 7 को बरी कर दिया गया। बम किसने प्लांट किया, यह साबित नहीं हो सका। किसने बम रखा था, इनकी कोई भूमिका नहीं इसमें पाई गई। धमाके के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया था, यह भी आरोप तब लगा था, लेकिन यह बात भी अदालत में निराधार साबित हुई है। और ऐसे में ये 7 के 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। और इसी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो मसला और सवाल जो खड़े हो रहे थे कि क्या ये बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी सनातन को, उसका भी एक तरीके से, उस नैरेटिव को भी एक जवाब मिला इस फैसले के जरिए। कैलाशानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए एक बार फिर से उनके पास में आपको लिए चलता हूं। आज का ये फैसला एक तरीके से ये भी साबित करता है क्या कि सनातन को बदनाम करने के लिए बहुत ही सुनियोजित तरीके से तब साजिश रची गई थी? जी देखिए, आप कह रहे हैं आरोपी, हम कहेंगे पीड़ित। उन पीड़ितों को न्याय मिला और 17 साल जिस प्रकार से उनके बर्बाद किए गए, उनको इस प्रकार से अभी बताया कि उनके अब चलने फिरने की स्थिति, तो ये कहीं ना कहीं नैरेटिव ही नहीं सेट किया गया। पूर्व में बहुत सारे ऐसे कुचक्र षड्यंत्र रचे गए जिससे कि जैसे आपने कई मूवियों में भी देखा है कि किसी पंडित की चोटी काट दी, किसी की धोती खोल दी, कहीं कुछ ऐसे। ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। थैंक यू। तो राहुल गांधी ट्रंप के मसले पर जो उनसे सवाल पूछा गया था उसी को लेकर अपनी बात वहां मीडिया कर्मियों के सामने रखते हुए नजर आए। वापस हम लौटते हैं अभी की जो बड़ी खबर है जिससे जुड़ी तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे थे। 7 के 7 इस मामले के आरोपी बरी करार दिए गए हैं और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने यह कहा कि मुझे 13 दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। और भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं, जरा सुनिए। उच्च न्यायालय का ही निर्णय है। बात यह है कि वो क्यों बरी कर दिया, तो उन्होंने कहा सबूत नहीं है। तो मेरे लिए गंभीर समस्या है कि हाल ही में मुंबई में जो सीरियल ब्लास्ट हुए रेल के, उसमें भी 187 लोगों की मृत्यु हुई, 800 लोग घायल हुए, तो सभी लोगों को बरी कर दिया। फिर 2 सवाल खड़े होते हैं, अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 19 साल उनको रखा क्यों? क्या उनका पाप है? तो उनकी समाज में तो सत्यानाश हो गया, उनका बर्बाद हुए। तो 2 चीज़ें खड़ी होती है, एक तो उनके बाद में, और दूसरी तरफ यह है कि आपकी जांच क्या कर रही थी। बड़े बड़े जो गवाहदार थे। जी न्यूज़।